स्वयं आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखते हैं लूका के इंजील 15 अध्याय और उसके 11 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में एक दृष्टांत है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है आज का उड़ाऊ पुत्र। आज का उड़ाऊ पुत्र। आप कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के बेटे। परमेश्वर बेटियों को भी क्या कहते हैं? परमेश्वर के बेटे। आज से बेटे कहते हैं परमेश्वर। आप जो परमेश्वर की बेटियां हैं या बेटे हैं, आपसे परमेश्वर आज बात कर रहे हैं। आप जो परमेश्वर के बेटे हैं, जो परमेश्वर के संतान हैं, उनसे बात परमेश्वर करते हैं। सो आज का उड़ाऊ पुत्र, उस वाला उड़ाऊ पुत्र के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हुआ है मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां को कर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि फलियों से, जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और माफी मांगूंगा और कहूंगा कि मुझे तो नौकरी रख ले पिता, क्योंकि कम से कम रोटी तो मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो पिता थे वो रोजाना देखते थे उसे, भी आज भी मेरा बेटा आ रहा है, आज भी आए, आज ही आए, आज ही आए। जैसे ही वो वहां पर जाता है, पिता तरस खाता है, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है और बहुत बड़ी पार्टी देता है, आनंद मनाया जाता है और उसे अंगूठी और अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, हम यहां पर यह देखते हैं कि ये जो बेटा था जब तक अपने पिता के साथ था तो इसे किसी भी भली वस्तु की कोई कमी नहीं थी। इसके पास अच्छे कपड़े थे, इसके पास अच्छा खाना था। पिता के साथ जब तक इसकी संगति थी और कोई भी वस्तु की से कमी नहीं थी। हालेलुया। लेकिन जब इसकी संगति टूट गई पिता से, किस कारण? पाप के कारण, कुकर्म के कारण। वहां लिखा हुआ है जब इसकी संगति टूट गई तब वो पिता से दूर हो गया। जब ये पिता से दूर हो गया तब फटे हुए कपड़े हैं इसके, भूखा मर रहा है, जो खाना सूअर खाते हैं वो खाना खा रहा है और कोई भी उसे काम नहीं मिल रहा। सूअर चराना जो काम था यहूदी लोगों के लिए ये घृणित था, ऐसा नामुमकिन जैसी बातें होती है, जब जान निकल रही हो तो ही ये कोई काम कर रहा, ऐसा करके है। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आज से ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की जो संतान हैं, आप जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप परमेश्वर के साथ संगति में बने रहें। आप कभी भी उड़ाऊ पुत्र ना बने, कभी भी उड़ाऊ पुत्र ना बने। आपको परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां बनाया है। आप जैसे ये व्यक्ति पिता की जायदाद में हिस्सेदार था, भागी था, वैसे ही बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो और आप वारस भी हो, आप परमेश्वर की जायदाद के हिस्सेदार भी हो। जब आप परमेश्वर के वारिस हो, उनकी हर एक वस्तु के, जब आप परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, तो यह सब कुछ आपकी आशाएं जब तक आप उसके साथ संगति में रहते हो बनी रहती हैं। मैंने देखा बहुत से लोग जो परमेश्वर की संतान हैं, बहुत से लोग जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, उसके बावजूद वो परमेश्वर से संगति नहीं रखते। उन्होंने परमेश्वर से संगति दूर कर ली। परमेश्वर ने आपको इसलिए रचा था कि परमेश्वर आपके साथ संगति करें,
आदम को परमेश्वर ने किस लिए रचा था? परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया कि परमेश्वर उसके साथ संगति रख करे। पाप के कारण संगति टूटी। आपको परमेश्वर इसलिए रचा कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें। पर यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि जो संगति टूट चुकी थी वो दोबारा परमेश्वर के साथ संगति हो सके, दोबारा परमेश्वर के साथ मेल हो सके। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, मैं नहीं कहता कि आप कुकर्म करते हैं और परमेश्वर से संगति आपने छोड़ दी है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की संतान हैं। वो क्या है? पहले तो परमेश्वर का संगति करते थे, अब संगति नहीं रखते। पहले तो एतवार की आराधना में आते थे, जो अब एतवार की आराधना में नहीं आते वो उड़ाऊ पुत्र जैसे ही हैं। शुरू शुरू में दुख थी, पीड़ा था, उससे आराम पाने के लिए या कैसे बातों के लिए आते रहे, सफलता के लिए। लेकिन अगर उसके बाद आपने एतवार की आराधना में संगति परमेश्वर की छोड़ दी तो आप उड़ाऊ पुत्र जैसे ही हैं। पहले पहले आप बहुत प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के साथ संगति रखते थे। मैं तो इतने घंटे प्रार्थना करता था का क्या मतलब हुआ? पहले पहले बहुत संगति करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे, लेकिन अब अगर आपने प्रार्थना कम कर दी है, इसका मतलब आपने संगति परमेश्वर के साथ करनी कम कर दी है, तो इसका मतलब आप उड़ाऊ पुत्र जैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग पहले उपवास रखते थे और परमेश्वर के साथ बने रहते थे, परमेश्वर की संगति में रहते थे। उपवास हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसा उपवास रखते थे। लेकिन अब अगर आप उपवास नहीं रख रहे, इसका मतलब आप उड़ाऊ पुत्र जैसे ही हैं। वो भी पहले आज्ञाकारी था, वो भी पहले पिता के साथ रहता था, उसने भी पहले पिता के साथ संगति थी, लेकिन उसने संगति तोड़ी और फिर उसका नाम उड़ाऊ पड़ा। और ऐसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले बाइबल को पढ़ते थे, बहुत वचन को पढ़ते थे, अब पवित्र वचन को नहीं पढ़ते। इसका मतलब उड़ाऊ पुत्र जैसे ही हैं। अभी भी मैं उड़ाऊ पुत्र नहीं कह रहा, उड़ाऊ पुत्र जैसे कह रहा हूं, क्योंकि आप अभी भी वापस आ सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले दशमांश अपने दिया करते थे प्रभु को, लेकिन अब नहीं देते। इसका मतलब उड़ाऊ पुत्र जैसे ही हैं आप। पहले तो संगति थी और फिर टूट गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर इसलिए संकट पीड़ा है क्योंकि उन्होंने उड़ाऊ पुत्र जैसे काम किए। ये लड़का जो था, ये बेटा जो था, ये अपने पिता के साथ बड़ी शांति के साथ था। इसके तो नौकरों के पास भी अच्छे कपड़े थे, नौकरों के पास भी अच्छा भोजन था, इसके पास सब कुछ था, इसके पास पिता का प्रेम था। लेकिन जैसे ही पिता के साथ संगति छोड़ी, खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ संगति छोड़ देते हैं, उनके खाने पीने की वस्तुओं पर वो आशीष नहीं रहती जो संगति के समय आशीष तो होती है। और जो परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, वो जैसे इस लड़के ने अपने पिता के साथ संगति रखी और अच्छे कपड़े पहनता था, जैसे दूर हुआ और अच्छे कपड़े हट गए और फटे हुए कपड़े पहनने घूम रहा है, ऐसे ही रहना सहना पहनना सब कुछ बदल जाता है अगर आप परमेश्वर से संगति तोड़ोगे तो। मैं ये चाहता हूं, परमेश्वर ये चाहते हैं, मसीह ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर पिता के साथ संगति में बने रहें, संगति में बने रहें। क्यों संगति को तोड़कर, क्यों अपने पिता से दूर जाकर दुख भोगना चाहते हो? ये इसके पास खाने के लिए नहीं है, इसके पास कोई बिजनेस नहीं है, इसका कोई काम धंधा नहीं है, इसके पास कोई पैसा नहीं है, इसके पास कोई रोटी नहीं है, इसके पास कोई परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, दोस्त मित्र नहीं है, कुछ नहीं है, सब छोड़ गए। सो प्रभु के लोगों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यशायाह 1:5 और 6 में लिखा है, तुम कब तक मार खाते रहोगे? पांव से लेकर सिर तक बीमारियां 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 ही हैं। दिल तुम्हारा दुखों से भरा हुआ है। कब तक मार खाते रहोगे? कब तक बीमारी में पड़े रहोगे? कब तक इन दुखों में पड़े रहोगे?
कब तक परेशानियों में घिरे रहोगे? कब तक तुम्हारी कमाई कोई दूसरा खाता रहे? कमाते आप हो और खाता कोई और है। कब तक तुम्हारे घर में टूट फूट चलती रहेगी? कब तक ये रोना चिल्लाना होता रहेगा? कब तक सोग में पड़े रहोगे आप? उठें, होश में आए। वहां लिखा है जब वह अपने आपे में आया, यानी कि जब वह होश में आया तो उसने सोचा मेरे पिता के नौकर जो हैं उनके पास भी खाने को और पहनने को बहुत कुछ है। अरे मैं यहां भूखा क्यों मर रहा हूं? मैं उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा और क्षमा मांगूंगा और कहूंगा मुझे नौकरी रख ले। परमेश्वर हमें नौकर नहीं बनाते, ना समझते हैं। परमेश्वर हमें गुलाम नहीं बनाते और ना गुलाम समझते हैं। परमेश्वर हमें अपनी संतान समझते हैं। आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। पिता रोजाना उठता और देखता, दूर से देखता कि आज भी मेरा बेटा वापस आ जाए, आज भी दोबारा आ जाए मेरे पास संगति में, आज भी दोबारा मेरे पास आ जाए। लेकिन जब तक उसे होश नहीं आया तब तक वो धक्के खा रहा था। आप तो ना खाएं धक्के, आप तो ना परेशानियां झेलें। जब तुम्हारा बाप है, जब तुम्हारा पिता है तुम्हारी समस्याओं को अपने ऊपर उठाने वाला, जब तुम्हारा पिता है आपके बोझों को अपने ऊपर लेने वाला, आपकी बीमारियों के लिए उसने तो कोड़े खा लिए, आपकी चंगाई के लिए तो वो पहले कोड़े खा चुके हैं, आपकी पापों की क्षमा के लिए तो वो पहले खून बहा चुके हैं। जब आप पापी ही थे तो मसीह अधर्मियों के लिए मरा। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्यों दुख भोग रहे हो? फिर वहां लिखा है पांव से लेकर सिर तक कहीं भी कोई चंगाई नहीं है। क्यों मार खाते हो? आज आप होश में आ जाएं। आज आप होश में आ जाएं। जरा सोचें, पहले क्या होता था? पहले आप कितनी प्रार्थना करते थे? पहले आप कितने व्रत रखते थे? पहले आप कैसे दशमांश और भेंटे अर्पण करते थे? अपना सोना चांदी और सब कुछ प्रभु के लिए अर्पण करते थे? कितने बाइबल पढ़ते थे? कितनी चर्च की सेवा करते थे? पहले आप कितना नाचते गाते हुए एतवार की आराधना करते थे? और अब आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो संगति से दूर हो गए, जो पिता से दूर हो गए। संसार में गुम हो गया जब बेटा, तो वो दूर हो गया। आप में से भी ऐसे हैं जो संसार में गुम हो गए, रिश्तेदारियों में गुम हो गए, दुनियादारी में गुम हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर के उड़ाऊ पुत्र। पहले आप आज्ञाकारी थे, लेकिन अब बहुत से ऐसे हैं जो उड़ाऊ बन गए, अनाज्ञाकारी बेटे बन गए। लेकिन आज मैं परमेश्वर का दास होता हुआ, आज मैं आपसे कहता हूं, आज मैं परमेश्वर का दास होता हुआ आपसे कहता हूं, जैसे वो बेटा होश में आया, आज आप होश में आ जाइए। आज आप होश में आ जाइए और सोचिए कि पिता के पास क्या कुछ है। वो सोचने लगा पिता के पास तो अच्छा खाना है नौकरों के लिए भी, पिता के पास तो अच्छे वस्त्र हैं, पिता के पास था तो मुझे कोई कमी नहीं थी। आप सोचिए, तुम्हारा पिता स्वर्गीय पिता है, तुम्हारा पिता लोगों के लिए परमेश्वर है। मैं हमेशा कहता हूं, जो लोगों के लिए परमेश्वर है वो मेरा पिता है। जो लोगों का परमेश्वर है वो मेरा पिता है। जो लोगों का परमेश्वर है वो आपका पिता है। जो लोगों के लिए सृजनहार है वो आपका पिता है। जो लोगों के लिए रचनहार है वो आपका पिता है। इसका मतलब पूरी दुनिया को रचने वाला आपका पिता है। उसने जमीन, आसमान, सूरज, चंद्रमा, तारागण, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब कुछ को बनाया। वो जो सब कुछ को बनाने वाला है मेरा पिता है। हालेलुया। उसकी मैं संतान हूं, उसका मैं बेटा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जरा सोचें, क्या उसके पास चंगा करने की शक्ति नहीं है? उसके पास चंगाई देने की सामर्थ्य है। उसके पास पवित्र आत्मा का वरदान देने की सामर्थ्य है। उसके पास दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ्य है। वो आपको सफल कर सकते हैं। वो धूली में से उठाते हैं और ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। वो राजा बनाने की सामर्थ्य उसके पास है। वो राजा बना सकते हैं,
वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर आप क्यों मार खा रहे हो, क्यों फिर आप दुख भोग रहे हो? मन फिराओ और लौट आओ। प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ पिता के पास, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर की हजूरी से सुख के दिन आ जाएं। आज वापस आ जाएं ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और लौट आओ पिता के पास, लौट आओ। आज एक मौका है आपके पास, इस मौके को आप जाने ना दें। आप अड़ाऊ पुत्र ना बने रहें, दुर्दशा में ना पड़े रहें। आज पिता के पास लौट आए। हालांकि उसने यह सोचा था कि मुझे नौकरी रख ले, लेकिन परमेश्वर हमें नौकर नहीं रखते, बल्कि अपने बेटे बनाकर रखते हैं, अपनी संतान बनाकर रखते हैं। हम गर्व से कहते हैं हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। पिता रोज देख रहा था, आप पिता के प्रेम को समझे, क्योंकि पिता आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना बल्कि सदैव का जीवन पावे। पिता आपसे प्रेम करते हैं, स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के रचनहार परमेश्वर जो आपके पिता हैं, आपसे प्रेम करते हैं और रोजाना आपको देखते हैं और रोजाना आपकी ओर देखते हैं कि आज ही वापस आ जाए, आज ही वापस आ जाए, आज ही वापस आ जाए। हां, आप सोचते होंगे इतना बड़ा परमेश्वर, तो उसे एक मेरी क्या जरूरत है। जैसे एक पिता को बेटे की जरूरत होती है, जैसे एक पिता की निगाह में बेटा होता है, वैसे ही परमेश्वर की निगाह में आप आदर योग्य और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपका ध्यान रखते हैं। वो नहीं चाहते आप मार खाएं, वो नहीं चाहते आप दुख पाएं, वो नहीं चाहते वो आप सूर चराने लग जाएं, वो नहीं चाहते कि आप वो खाना खाएं जो वो खा रहे थे जानवर, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। वो रोजाना देखते हैं आज वापस आए, आज वापस आए, आज वापस आए, आज वापस आए। परमेश्वर के लोगों, जब होश में आया तो वापस आया। आज आप होश में आइए, आज आप होश में आइए और वापस आइए। वो बाहें फैलाए हुए खड़ा है, हाथ छेदे हुए बाहें फैलाए खड़ा हुआ है, आपको बुलाता है, वापस आ जाओ, लौट आओ। पहले कितने प्रार्थना करने वाले बने, पहले कितने एतवार की आराधना में आने वाले बने, पहले कितने अपने भेंटे परमेश्वर को अर्पण करने वाले बने, पहले कितने व्रत रखने वाले, उपवास रखने वाले, बाइबल को पढ़ने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। जैसे वो आया तो वहां लिखा है, उसे देखकर पिता ने तरस खाया, दौड़कर उसे गले से लगाया और उसे बहुत चूमा। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो तो आपको गले लगाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको अपनी बाहों में लेने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा, पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अभी यह कहना था उसने कि मुझे अपना एक नौकर बना ले, क्योंकि रास्ते में वो रट्टा लगा कर आ रहा था, मैं कहूंगा तो मुझे एक नौकर बना ले। लेकिन पिता ने, उसने कहा बस। और लिखा है, पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, जो अंगूठी होती है वो अधिकार को प्रकट करती है। मसीह के सारे अधिकार आपको दिए जाते हैं। और पांव में जूतियां पहनाओ और बहुत बड़ी एक पार्टी रखी और बहुत बड़ा आनंद मनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। सो आज भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपकी ओर हाथ फैलाए हुए खड़े हैं कि मेरे बेटे वापस आ जा, मेरे बेटे वापस आ जा।
मेरी बेटी वापस आ जा, मुझे वो ही प्रेम चाहिए जो तूने संसार में गुम होकर प्रेम को गुम कर दिया, जो मेरे साथ था, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, दुनियादारी में तू खो गया, मेरे से दूर हो गया, मेरी संगति से दूर हो गया। आज मैं हाथ फैलाए हुए खड़ा हूं, मेरी और आजा, परमेश्वर ऐसा कहते हैं। इसलिए आज मन फिराओ, होश में आओ, लौट आओ पिता के पास, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। आज के उड़ाऊ पुत्र हमें नहीं बनना, पहले जैसी संगति करो, और अधिक परमेश्वर से संगति करो, और ज्यादा संगति करने वाले बने, और ज्यादा प्रार्थना करने वाले बने, और ज्यादा उपवास रखने वाले बने, और ज्यादा अपने भेंटे प्रभु को अर्पण करने वाले बने, और ज्यादा एतवार की आराधना में आने वाले बने। कोई भी एतवार ऐसा ना जो मिस हम करें, और ज्यादा से ज्यादा वचनों को पढ़ने वाले हों, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करने वाले हों, उसकी संगति में बने रहें, उसकी संगति में बने रहें। सो क्यों मार खाना चाहते हो? आज होश में आओ, आज होश में आओ। परमेश्वर आपको पुकारते हैं, परमेश्वर आपको पुकारते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, अगर आज आप प्रभु की ओर आना चाहते हैं तो, और अधिक प्रभु से आप प्रेम करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आप खड़े भी हो सकते हैं। हे पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। हो सकता हमने पिछले दिनों आपको नाराज किया हो। हे परमेश्वर, हमने संगति तोड़ी और आपसे दूर हो गए। आपके दूर होने से हमारे ऊपर दुख, संकट, परेशानी और ऐसे सताव आए। लेकिन आज आपका वचन सुनने के बाद हम होश में आते हैं और अधिक आपसे साथ संगति करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। हम और अधिक आपसे संगति करेंगे, और ज्यादा प्रार्थनाएं, और ज्यादा उपवास, और ज्यादा अपने भेंटे बलिदान करना, एतवार को आराधना में आना, वचनों को पढ़ना, और ज्यादा आपकी सेवा कार्य करना। हम आज आपकी ओर आते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग आज मन फिराते हैं, जो लोग निर्णय लेते हैं, होश में आते हैं और आपसे और अधिक प्रेम करने के लिए, आपसे और अधिक संगति में रहने के लिए आपके पास आते हैं, आज इन्हें अपने गले लगा लीजिए। आज इन्हें अपने गले लगाकर चूमिए। आज इन्हें अपना अधिकार दीजिए। आज इन्हें अपने वस्त्र पहना दीजिए। आज इनके जीवन में काम कीजिए। मेरे परमेश्वर जी, आज आपकी आशें इन्हें दोबारा मिल जाए, वो टूटी हुई संगति दोबारा मिल जाए, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक दोबारा मिल जाए, वो पवित्र आत्मा की आग दोबारा उतरे इन पर, प्रार्थना करने वाला अभिषेक दोबारा आ जाए, व्रत रखने वाला अभिषेक दोबारा आ जाए, एतवार की आराधना में आने वाला अभिषेक दोबारा आ जाए। प्रभु जी, जो अभिषेक टूट चुका इनका अडाऊ पुत्र बनने के कारण, आज ये क्षमा मांगते हैं और आज आपकी संगति में आने के लिए कदम बढ़ाते हैं, आपके साथ प्रेम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। इसलिए स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्ग से अपनी पवित्र आत्मा को ढेलिए, स्वर्गीय वस्त्र पहना दीजिए, स्वर्गीय वस्त्र पहना दीजिए, स्वर्गीय अधिकार दे दीजिए। मेरे परमेश्वर जी, इनसे कोई भी कमी घटी रही, गलती रही, सब क्षमा कर दीजिए। इन्हें नया जीवन दे दीजिए मेरे परमेश्वर जी। इन्हें संभालिए, इनके साथ रहिए मेरे परमेश्वर पिता। आज से ये तेरे आपके लोग हैं, आज से ये आपके बनकर रहेंगे, आज से ये आपके साथ संगति करेंगे मेरे परमेश्वर जी। और इसलिए इन्हें ग्रहण का प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय स्वर्ग में बड़ी खुशी मनाई जा रही है, स्वर्ग में बड़ी खुशी मनाई जा रही है। इस समय स्वर्ग में बड़ी खुशी मनाई जा रही है, इस समय स्वर्ग में बड़ी खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि यहां पर एक बेटा वापस नहीं आया, बल्कि सैकड़ों बेटे वापस आए हैं आपके पास। वो उड़ाऊ पुत्र, आज के उड़ाऊ पुत्र आज आपके पास आए हैं। इनके जीवन को आशीषित कर दीजिए, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए, इनके दुखों को दूर कर दीजिए, इनको आशीषित कर दीजिए मेरे परमेश्वर जी। इन सबके साथ रहिए प्रभु जी। कोई भी बीमारी है, ऐसा बीमारी प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं,
इन शरीरों को छोड़। हर तरह की गांठें प्रभु यीशु के नाम से निकले, पथरियां प्रभु यीशु के नाम से निकले, आंखों की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, सिर की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, दिमागी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, कानों की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, गले की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, छाती की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। इनके फेफड़े ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, इनका लीवर ठीक हो प्रभु यीशु के नाम से, इनके पेट की बीमारियां दूर हो प्रभु यीशु के नाम से, इनके गुर्दों की बीमारियां दूर हो प्रभु यीशु के नाम से, इनके घुटनों की बीमारियां दूर हो प्रभु यीशु के नाम से, इनकी गुप्त बीमारियां दूर हो प्रभु यीशु के नाम से, पांव से लेकर सिर तक की हर एक बीमारियां निकले, इन्हें जॉब मिले प्रभु यीशु के नाम से, इन्हें सफलता मिले प्रभु यीशु के नाम से, इनकी कमाई इनके घर पर रहे, इनकी कमाई कोई दूसरा ना खाए, इनकी कमाई ये खुद खाएं। मेरे परमेश्वर, कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकत इनके विरोध में ना हो, कोई भी जादू तवीज की ताकत इनके विरोध में ना हो। इनके लिए स्वर्ग खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, स्वर्गीय आंखें खुले इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनके पाप मिटाए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये नया जीवन पाए प्रभु यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर जी आज आपके पास आते हैं, मेरे परमेश्वर जी इन्हें ग्रहण करें मेरे पिता, अपना हाथ बढ़ाएं, इन्हें गले लगाए प्रभु जी और इन्हें शांति दें, इन्हें छुटकारा दें, इनके घरों से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, इनके घरों से नशेबाजी खत्म हो जाए, इनकी मुकदमेबाजी खत्म हो जाए, इनके कोर्ट कचहरियों के चक्कर खत्म हो जाए। मेरे प्रभु यीशु के नाम के इनके घर बस जाएं, जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके अच्छी जगह पर रिश्ते हो जाएं। मेरे परमेश्वर जी जिनके कोई तलाक तक नौबत आई है वो तलाक ना हो बल्कि इनके घर बस जाए। मेरे परमेश्वर जी जिनके संतान नहीं उन्हें संतान मिले, जिनके बेटा नहीं उन्हें बेटा मिले। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी इनके कामों पर, इनके पशुओं पर आशीष को मांगता हूं, इनकी खेती पर आशीष को मांगता हूं, इनकी खाने पीने की वस्तुओं पर आशीष आ जाए प्रभु यीशु मसीह जी, और इनके पहनने पर आशीष आए। जिनके पास घर नहीं उन्हें घर मिल जाए, जो किराए पर रहते हैं उन्हें अपना घर मिले, जिनका अपना घर वो अच्छा घर मिले, इन्हें व्हीकल और गाड़ियां और जो कुछ इन्हें चाहिए वो सब इन्हें मिल जाए मेरे परमेश्वर जी। और इनकी कलीसिया जो है वो कलीसिया बढ़े, इनकी कलीसिया में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। मेरे परमेश्वर जिनके साथ रहिए, ये आपकी संतान है, आपके बेटे हैं और आज आपके पास वापस आते हैं, दया कर दीजिए। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सब लोग कहें आमीन।